लोकसभा इंतखाबात 2024 फ़ेज़ 2 के चलते कर्नाटका के साउथ जो भी 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, आज इलेक्शन जो वोटिंग है जारी है, जिसके चलते जो है आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए आ रहे हैं। सभी नौजवान, बूढ़े, मर्द, औरतें यहाँ पर जिस तरीके से वोट डालने के लिए आ रहे हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों में वोट डालने को लेकर के जो बेदारी मुहिम चलाई जा रही थी पिछले कई दिनों से, वो असरअंदाज रही, जिसके चलते से लोगों में वोट को लेकर के अपना हक़ और अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए लोग यहाँ पर आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। ख़ास करके बेंगलुरु सेंट्रल के शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जिस तरीके से लोगों की बड़ी तादाद देखने को मिल रही है, ये काफ़ी खुश आइन है। और ये अहमियत इससे भी ज़्यादा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज जुमा का दिन है। ये अंदाज़ा होता है कि मुसलमान जो है अपना वोट, जो कीमती वोट है, उसको अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए आज यहाँ पर आ रहे हैं। और जुमा के मुनासिबत से लोग पहले जो सुबह का वक्त है, जुमा से पहले का वक्त है, उस वक्त को भी जो है कीमती समझते हुए और अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। ख़ास करके इलेक्शन कमीशन की अगर बात कहें तो मुख्तलिफ़ इंतज़ामात यहाँ पर किए गए हैं और जो डिसेबल्ड लोग होते हैं या उम्रदराज लोग होते हैं, उनके लिए व्हीलचेयर का भी इंतज़ाम किया गया है, जिसके ज़रिए से वो अपना वोट अदा करने के लिए, वोट डालने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकें। और काफ़ी हिफाजती इंतज़ामात भी यहाँ पर किए गए हैं। और जो ख़वातीन हैं, जो औरतें हैं, उनके लिए अलग बूथ का भी इंतज़ाम किया गया है ताकि उन्हें किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना महसूस हो सके। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनके लिए वोट डालने को लेकर के काफ़ी संजीदगी के साथ एहतमाम किया गया है। तो क्या ब्रिस्क वोटिंग है जी, लोगों में जागृति है। हाँ। वोट डालना बोल के आज जुम्मा का दिन भी है, जुम्मा का दिन है और बड़े उत्साह से आ रहे हैं। जी। तो क्या लगता है आपको, और भी काफ़ी तादाद में अभी आएंगे बेंगलुरु में इंशाल्लाह जो है ज़रूर, काफ़ी देखने को मिलता है इंशाल्लाह कि ज़रूर वोटिंग आएंगे। परसेंटेज हमेशा कम नज़र आता है। नहीं, इस अभी मरतबा इस बार सारे मुसलमानों का इनिशिएटिव है, लोग वोट कर देंगे, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। Well, I don't know. I had to register for them to come home and allow me to vote for citizens. I'm 80 plus, right? So there should be you don't expect us to go online. Some of us are not even savvy with the internet. So you don't expect us to go registering and all that. It's very difficult for us. And yet I found that people had come home to my flats and interviewed a couple of other residents accepting us. They should have come to us because we're the ones that are 80 plus. The others are younger, so I mean, I can't understand the system. There should be a more for 80-year-olds, and they may not be savvy with the internet. They may not know how to do it, register themselves. So they need to be assisted personally, I feel. And they said you're not on the voters list. They are not on the voters list. Yeah. And the people outside gave me the slip. Then they had to go back and verify. From 632, the number came to 637. Yeah. And we are both husband and wife. How can we separate it in such a vast difference of numbers? Yeah.